वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले एक उसका छोटा सा कंसेप्ट आता है कि इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसका अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो नेगेटिव ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर अंडर रूट टू का आप स्क्वायर निकालते हो तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस में 2 आएगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस का 5। तो ये सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में का स्ट्रक्चर क्या आता है? जेड से डिनोट किया जाता है। जेड इक्वल में ए प्लस में आयोटा बी। आयोटा क्या होता है बच्चों? आयोटा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट माइनस में 1 होती है। जो ए होता है वो रियल पार्ट होगा और बी होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। मैंने लिखा हुआ है कि 3 प्लस में 4 आयोटा। तो जो 3 है वो उसका रियल पार्ट है और 4 आयोटा जो आयोटा के साथ की वैल्यू होती है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ध्यान में रखना, आयोटा के साथ की वैल्यू। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर को अगर हम देखते हैं तो आयोटा की पावर अगर 0 है तो 1 है। आयोटा की पावर 1 है तो आयोटा आयोटा का स्क्वायर है माइनस में 1। आयोटा की पावर अगर 3 है तो आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा माइनस 1 इंटू में 1 इक्वल में माइनस में 1 आ जाता है। और आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है मेरा 1 होता है। तो हमारा थर्ड कंसेप्ट आ जाता है कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चे। मॉड्यूलस का मतलब समझते हैं कि z इक्वल में a प्लस में आयोटा। तो मोड मैंने कर दिया z। और मोड जब मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या करेंगे? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर करेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप देखें 2 प्लस में आयोटा 3। तो मोड में z इक्वल में अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस में 9 अंडर रूट 13 आ गया मेरा z, यानी ये इसका मॉड्यूलस आ गया। कुछ आइडेंटिटीज भी होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे। आइडेंटिटी का एक्सप्लेनेशन, पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है z1 प्लस में z2 का होल स्क्वायर। 9th क्लास में आपने a प्लस में b का होल स्क्वायर पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने लिखी है 1 2 3 4 5। ये 5 आइडेंटिटी क्लास 9th के अंदर जो आपने पढ़े उसी को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दिया गया है। फिफ्थ पार्ट आता है मेरा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट निकालने का मतलब हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल a प्लस में आयोटा b, अगर इसका कंजुगेट की बात करेंगे तो z के ऊपर बार लगा देना और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगाने के बाद जो साइन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस होगा। अगर मैं बोलूं z इक्वल में a माइनस आयोटा b, तो अगर मैं इसका कंजुगेट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? a प्लस में आयोटा b। यहाँ माइनस था तो ये मेरा आंसर प्लस में हो जाएगा। सिक्स चीज आ जाता है सम एंड डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 इक्वल में a प्लस में आयोटा b1 है और z2 है a2 प्लस में आयोटा b2 है। तो जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करेंगे तो उसका रियल पार्ट को एक तरफ कर देना और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर देना। रियल पार्ट में a1 प्लस में a2 इक्वल में b1 प्लस में b2 आयोटा, और अगर उसका डिफरेंस निकालना है z1 माइनस z2 तो a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस में b2। तो बच्चों, फर्स्ट जो आज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास ली है इसके अंदर मैंने आपको 6 टॉपिक बताए हैं और ये 6 के 6 टॉपिक आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने में काम आएगा। अगर आप इन 6 कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडेंटिटी जैसे कंजुगेट निकालने पर और आइडेंटिटी और डिफरेंस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।